जैसे आप किसी दुकान पर गए, आपको रूमाल चाहिए, क्या चाहिए? तो अब क्या बोलते आप? रूमाल दिखाइएगा। क्या पूछते आप उससे? रूमाल। यदि आपको साड़ी चाहिए तो साड़ी दे गए, तो ये नहीं बोलते घटिया वाली साड़ी दिखाना, क्या बोलते हो? तो बोलो ना फिर से, बोलो अच्छी वाली साड़ी दिखाओ, अच्छा वाला रूमाल दिखाओ। तो आजकल का दुकानों का रीति रिवाज बदल गया। वो अच्छी वाली साड़ी नहीं देखा था, वो पूछता बहन जी आपकी रेंज क्या है, आपकी कैपेसिटी कितने तक की आपकी रेंज है। पता चला 10,000 की साड़ी दिखाई, 2,000 की लेके गए, तो घड़ी कौन करता रहे? तो कैपेसिटी पूछते हैं पहले, तुम्हारी कैपेसिटी क्या है। आप उससे बोलते कि भैया आप अच्छे से अच्छी वस्तु मुझे दिखाइएगा। क्या देखते? कोई ये नहीं कहता कि मुझे घटिया वाली साड़ी दिखाइएगा, घटिया रूमाल बताइएगा, अच्छे से अच्छी जो पैसा लगे तो लग जाए लेकिन अच्छा वाला। तो ऐसे ही हमें मुनिराज से कहना चाहिए, महाराज श्री हमें अच्छा वाला मार्ग बताइएगा। बोलो, हमें अच्छा वाला मार्ग बताइएगा। अब आप देखो कि आपने दुकान पर कहा ना कि मुझे अच्छा वाला माल दिखाइएगा, क्या कहा? अच्छा वाला क्वालिटी है ना, क्वालिटी वाला माल दिखाइएगा। अब आपने अच्छा वाला माल, तो दाम भी क्या लगेगा? दाम भी अच्छा लगेगा। तो ऐसे ही महाराज से कहना कि महाराज अच्छा वाला मार्ग बताइएगा। 5 प्रकार के मार्ग हैं। कितने प्रकार के मार्ग हैं? आपको कौन से नंबर का मार्ग बताऊं? आप तो ये घटिया वाला। नंबर 1 वाला, सोच समझ के बोलना, उतावलापन मत कर, उतावलापन मत करो, सोच। 5 प्रकार के मार्ग है। सबसे पहले मोक्ष मार्ग, नरक का मार्ग, त्रियंश का मार्ग, मनुष्य गति का मार्ग, देवगति का मार्ग। कितने मार्ग हैं? मोक्ष, नरक, त्रियंश, मनुष्य और देव, ये 5 मार्ग हैं। कौन सा बताऊं आपके लिए? सोच समझ के बोलना। कौन सा मार्ग बताओ? आप तो ये कहेंगे मोक्ष मार्ग। आप मोक्ष मार्ग बताओ। चलना ना चलना, ये चलना ना चलना, ये एक आदमी आया, बोले महाराज जी एक आदमी आया इन जैसा एक देखो ना, इन जैसा एक आदमी आया और बोले महाराज जी तबीयत ठीक है? मैंने बिल्कुल टकाटक, दिख नहीं रहा 3.5 हाथ का शरीर, कहते चकाचक टकाटक है, सब बढ़िया है। हाँ, बोले महाराज जी 1-2 प्रश्न पूछना थी। मैंने कहा पूछो। बोले महाराज जी सिद्धों के कितने गुण होते? मैंने कहा 8। बोले अरिहंतों के कितने होते? मैंने कहा 46। बोले इसको डेफिनेशन पूरा खुला करके बताएंगे क्या? मैंने डेफिनेशन बता दिया, सिद्धों के 8 होते हैं, अरिहंतों के 46, 34 अतिशय, अष्ट प्रातिहार और 4 चतुष्टय, 46 होते हैं। आचार्य के मैंने कहा 36 होते हैं। बोले उपाध्याय के मैंने कहा 25 होते हैं। बोले साधु के 28 होते हैं। बोले महाराज जी 28 कौन कौन से हैं? मैंने कहा 5 महाभारत, 5 समिति, पंचिंदी विजय, सटावसक, 7 विशेष गुण, ये साधु के 28 मूल गुण हैं। बोले इन सबका डेफिनेशन करके परिभाषा बताएंगे क्या आप इनके लिए? मैंने कहा ये बताओ आपको चाहिए कौन सी है? भाई आपको आचार्य के चाहिए, आपको आचार्य के चाहिए, मुनि के चाहिए, उपाय, आपको किसके मूल गुण चाहिए? बोले नहीं चाहिए कुछ नहीं, हम तो खुला करके पूछ रहे थे। मैंने कहा बैठो बैठो। बोले 2 मिनट में आता हूँ, अभी आज तक लौट के नहीं आया, यही पता नहीं जिंदा है कि चला गया। अब ऐसे ऐसे चाहिए कुछ नहीं, बताओ बताओ सब कुछ। जैसे सोने वाले हैं ना, तो ये समझते कौन खरीदेगा नहीं, क्या कोई पूछे कुंडल है? नहीं है भैया, वहां चले जाओ बाजू वाले पर, उनको मालूम है कि ये सब चेक कर करके चला जाएगा। इसीलिए 5 प्रकार के मार्ग, नरक, त्रियंश, देव, मनुष्य, मोक्ष मार्ग। तो आचार्य उमा स्वामी महाराज ने सबसे पहले कौन सा मार्ग बताया? सबसे पहले मोक्ष मार्ग बताया, सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग 1। दूसरा मार्ग बताया, बहेवारम परिगत्तुम नारकस्यायुषः। तीसरा मार्ग बताया, माया त्याग्यो नश्य।
चौथा मार्ग बताया अल्पारंपरिज्ञत्वम मानुषस्य हो, पांचवा मार्ग बताया सम्यक्त्वम च। तो एक मार्ग मोक्ष मार्ग पहले अध्याय में बताया और बाकी 4 प्रकार के मार्ग 6वें अध्याय में जाकर के बताए। क्या नरक में जाना चाहते हो? हाँ ना कुछ तो बोलो, पीछे मुड़ के मत देखना, मामला बिगड़ जाएगा। तुम तो आगे आगे देखो बस। नरक में जाना चाहते हो? बोलो, बोलना सीखो। जो बोलते नहीं है वो निगोज से निकल के आते, वो गूंगे रहते हैं, बोलते ही नहीं है वो। नरक में जाना चाहते हो? चलो अब 4 मार्ग बचे। कितने बचे हैं? 4। त्रियंज गति में जाना चाहते हो? नहीं। अब कितने बचे हैं? 3 बचे हुए हैं। देवगति में जाना चाहते हो? देवगति में भूत व्यंतर बनना चाहते हो? नहीं बनना चाहते। मनुष्य गति में लूले लंगड़े विकलांग बनना चाहते? नहीं बनना चाहते। कहाँ जाना चाहते हैं? कहाँ जाना चाहते हैं? मोक्ष जाना चाहते हैं। डिल्लप का गद्दा छोड़ना नहीं चाहते हैं और सिद्ध शिला पर बैठना चाहते हैं। घर छोड़ना नहीं चाहते हैं। कोई डायरेक्ट ही मार्ग मिल जाए तो अच्छा है ना? कोई बिल्कुल डायरेक्ट मिल जाए तो बहुत अच्छा है ना? कि मोक्ष मार्ग के लिए ऐसे नहीं मिलता है। तुम्हारे कहने से नरक नहीं जाना है, परिग्रह कम करो। नरक नहीं जाना है तो परिग्रह। एक सेठ के 4 बेटे थे। कितने बेटे थे? और सेठ जी को अचानक अटैक आया, बीमार हो गया। 4 बेटे थे तो एक पैर दबा रहा। क्या कर रहा? अब सबकी इच्छा रहती है कि पिताजी की तबीयत खराब है तो, और सबके जो दुकान थी सबका अलग अलग, 4 की दुकान थी अलग अलग, पिताजी की खुद अलग दुकान थी। पिताजी तभी तो एक पैर दबा रहा, दूसरा क्या दबा रहा? हाथ दबा रहा, तीसरा सिर दबा रहा, चौथा इस तरफ का हाथ दबा रहा, और 5वां जो बेटा था वो क्या कर रहा था? दवाई तैयार कर रहा था। तो 4 बेटे बैठे थे तो उनने पूछा पिताजी ने, बड़ा बेटा कहाँ है? बोले मैं तो बेटा हूँ, हाथ दबा रहा हूँ। बोले दूसरे नंबर का कहाँ है? बोले मैं बैठा हूँ, दूसरा हाथ दबा रहा हूँ। बोले तीसरे नंबर का कहाँ है? बोले आपके पैर दबा रहा है। चौथे नंबर का कहाँ है? बोले आपका माथा दबा रहा है। बोले 5वें नंबर का कहाँ है? बोले आपको दवाई तैयार कर रहा है। बोले 5 के 5 सब यहीं बैठे हुए हैं, दुकान पर कौन गया है? अब आराम से एक को इधर लिए, एक को इधर लिए, एक को बिस्कुट खिला रहे, एक को कुटकुट खिला रहे, लेकर के घूम रहे, और मम्मी पापा आराम से उसके सो रहे। उसके बाद फिर पापा तैयार करके स्कूल छोड़ने जाते हैं, है ना? उसके बाद पापा आप दुकान चले जाओ, मैं थोड़ी देर में आ रहा हूं। और आराम से पापा जी ने दुकान खोल करके बैठे हैं, और उन्होंने पानी भी नहीं पिया, इसने चाय भी पी ली, कॉफी भी पी ली, नाश्ता भी कर लिया, भोजन भी कर लिया, 1.5 घंटे पांव पसार के, बोलो जी, आराम भी कर लिया। पापा का फोन आया, आने पापा बस 10 मिनट में पहुंचे, निकल गया हूं, थोड़ा सा गाड़ी खराब हो गई है ना? और अभी निकल ही रहा हूं, पहुंच ही रहा हूं 5 मिनट में। बोलो 5 मिनट में पहुंच ही रहा हूं। पिताजी की 2:30 बजे अक्कल ठिकाने लगी पिताजी की। और यहां से जैसे भोजन करके निपट नहीं पाए, पापा जल्दी आओ ना, एक व्यापारी आ गया है। तो हिसाब करने को लगा दिया, लगाओ हिसाब किताब। बेचारे चश्मा लगा करके, है ना, लगा रहे हिसाब किताब। पापा गड़बड़ मत करना, पूरा हिसाब किताब क्या हो रहा है, चल रहा है। दिन भर वही संभालते रहते। भैया अब कहना चाहिए कि जाओ धर्म करो। जिंदगी भर तुम्हें जन्म दे दिया, पैसा दे दिया, मकान दे दिया। बड़े बुजुर्गों को कहना चाहिए कि जाओ अब धर्म करो, पूजा करो, पाठ करो। हम आते हैं संसार के कार्य कब तक करेंगे? आखिर वो भी तो अपने जीवन के लिए कुछ पुण्य का क्या करेंगे? अर्जन करेंगे, है ना? तुम भी पुण्यार्जन नहीं करते, उनके लिए भी क्या? उनको अभिषेक के लगाओ, अभिषेक करने को जाओ स्वाध्याय में जाओ। दोपहर में क्या करना तुमको? अरे जिंदगी क्या कमाते रहेंगे, उन पर थोड़ी दया करो, उन पर थोड़ी दया करो, है ना? उनकी भी आत्मा है। जाओ आपका काम नहीं है क्या? बेचारे जिंदगी भर काम ही करते रहेंगे तुम्हारे। वो भी जीव है, उस जीव के अंदर भी भगवान बनने की क्या है? ताकत है ना? उनके अंदर भी परमात्मा बनने की शक्ति है। कहो कि जाओ आप धर्म करो, पुण्य का मालाएं करो, स्वाध्याय करो, धर्म में समय लगाओ। ये मोह माया जितनी कम हो उतना क्या करो?
उतना क्या करो, कम करो उसके लिए। मोह माया नहीं बढ़ाना है। अब अंत समय में अंत भला तो, लेकिन क्या करें, हम तो बहुत बोलते हैं पापा को, वो हमारी सुनते ही नहीं है। सवेरे से तम्बाकू लेके बैठ जाते, मैं तो कितना मना करता कि मत खाओ जी मत खाओ, लेकिन क्या करें, वो छोड़ते नहीं है, मानते नहीं है। तो भैया ऐसे ही संसार की विचित्रता है। हे भगवान, है ना, जो जिनेंद्र भगवान है उनके तीनों लोकों के ज्ञाता, तीनों लोकों के जानने वाले हैं, और वे रक्षक श्रिया आपका कल्याण की उत्पत्ति करने, इसलिए है ना लक्ष्मी निधि, इसलिए सुराणाम, है ना, इसलिए अन्य उपाय से रहित होकर के शरण देने वाले शमो शरण में शरण मिलती है। पहली बात तो शरण किसे कहते, इस प्रश्न को समझो। मनुष्य गति का सार ज्ञान है। वो ऐसा क्षण कब होगा, बोलो ऐसा क्षण कब होगा, जब मेरी आत्मा, बोलो ऐसा क्षण कब होगा, जब मेरी आत्मा परम कैवल्य ज्ञान को प्राप्त होगी। ऐसा क्षण कब आएगा, बोलो ऐसा क्षण कब आएगा कि जब मेरी आत्मा परम कैवल्य ज्ञान को प्राप्त होगी, परम ज्योति के लिए प्राप्त होगी, मेरी आत्मा परम परमेश्वरी पद के लिए प्राप्त होगी। वो क्षण कब आएगा, बोलो वो क्षण। मैं तो उस क्षण के इंतजार में हूं, बोलो मैं तो उस क्षण के। अरे वो पापी है जो मित्रों का इंतजार करते हैं, अरे वो भक्त कहलाते हैं जो मुनियों का इंतजार करते हैं कि वे मुनिराज कब मेरे घर पर आएंगे और आहारचर्या का सौभाग्य दे करके मेरे घर को शुद्ध करेंगे, और मेरे कर पात्र को क्या, अगर इंतजार ही करना है तो गुरु का करो, बोलो इंतजार ही करना है तो, है ना, यहाँ आकर के बैठ कर के इंतजार करो कि कब भगवान मुनिराज की वाणी खिलेगी। इंतजार यहाँ करो, घर के दरवाजे पर खड़े होकर के पेपर का इंतजार मत करो, पेपर वाला आएगा तब मौसम बनेगा, पेपर वाला आएगा तब मौसम बनेगा, है ना। टीवी पर मत बैठो कि समाचार कब आएगा, अरे वो समाचार नहीं, शुभ समाचार सुनो, है ना। वो समय कब आएगा, बोलो वो समय कब आएगा, जब मेरी आत्मा परमात्मा पद के लिए प्राप्त होगी, है ना, मेरी आत्मा सिद्धत अवस्था को प्राप्त होगी। वो क्षण कब आएगा कि जब मेरी आत्मा अनंत सिद्धों के अंदर समाहित हो जाएगी। वो क्षण कब आएगा, ऐसी विशुद्धि मेरी कब बनेगी, बोलो ऐसी विशुद्धि, ऐसी विशुद्धि मेरी कब बनेगी, जब मैं राजा सैनिक की तरह क्षायक सम्यक्त पूर्वक तीर्थंकर जैसी महान प्रगति का मैं बंद करूंगा। ऐसी विशुद्धि कब आएगी कि जब मैं क्षायक सम्यक्त पूर्वक तीर्थंकर जैसी महान प्रगति का मैं बंद करूंगा, और मेरी आत्मा कर्मों से निवृत्त होकर के सिद्धालय की ओर गमन करेगी, है ना। अरिहंत शरण है, बोलो अरिहंत सिद्ध भगवान शरण है, साधु शरण है, और केवली पीड़ित जिन धर्म शरण है। आचार्य को क्यों नहीं है, शरण किसे कहते हैं, जिनका आश्रय लेने से, बोलो जिनका आश्रय लेने से आत्मा की पापों से रक्षा होती है, बोलो जिनका आश्रय लेने से आत्मा की पापों से रक्षा होती है, उसका नाम। मजा नहीं आया, मुझे मजा नहीं आता। ये ऐसे रो रो करके मत बोलो, कोई किराया मांगने थोड़ी आया हूं रतलाम में। आजादी से बोलो, देश आजाद हो गया पर तुम आजाद नहीं हो पाए। स्वतंत्र देश के परतंत्र नागरिकों, स्वतंत्र देश के परतंत्र नागरिक हो तुम। क्या हो, स्वतंत्र देश के परतंत्र नागरिक हो। अभी भी तुम्हें स्वतंत्रता नहीं मिली। दे आचार्य पर जिनका आश्रय लेने से, आराम से बोलो, साबरमती से मुझे कहीं नहीं जाना है, न अमरकंटक एक्सप्रेस से मुझे कहीं नहीं जाना है। हम तो हिल स्टेशन पर बैठे हुए हैं। तुम स्टेशन जाते हो, तुम स्टेशन पर जाते हो, और हम, है ना, हिल स्टेशन। सबको हिला दे, सबको गले से गले मिला दे, उसका नाम क्या है, हिल स्टेशन, है ना। जिनका आश्रय लेने से, इधर देखो एक्शन, जिनका आश्रय लेने से, बोलो जिनका आश्रय लेने से आत्मा की पापों से रक्षा होती है, उसका नाम क्या है, शरण है। और जिसे मिल जाती है देव शास्त्र गुरु की शरण, बोलो जिसे मिल जाती है देव शास्त्र गुरु की शरण, उसका पाप होता है क्षरण, उसका पाप होता है क्षरण, है ना। उसका कभी अकाल में नहीं होता है मरण, और सारे अशुभ कर्मों का हो जाता है
निराकरण और मुक्ति बधू का वो करता है। आपने क्यों बोला? मैसेज मैंने किया है, मैसेज मैंने किया है। चलो फिर से बोलो। जिसे मिल जाती है देव शास्त्र गुरु की शरण, उसके पापों का हो जाता है शरण, है ना, उसके अशुभ कर्मों का हो जाता है, उसके अशुभ कर्मों का हो जाता है निराकरण, उसके अशुभ कर्मों का हो जाता है निराकरण, और उसका नहीं होता है अकाल में, उसका नहीं होता है अकाल में मरण, है ना। वो करता है, वो करता है ना, मुक्ति बधू का वरण, वो करता है मुक्ति बधू का वरण, और अनंत काल तक सिद्धालय में अपनी आत्मा के साथ में करता है रमण, क्योंकि उसका खत्म हो गया है संसार का परी, उसका खत्म हो गया है संसार का पर। अहो वो आनंद कैसा होगा, बोलो अहो। आओ अपनी आत्मा में, अहो वो आनंद कैसा होता होगा जो सिद्धों की सुखों का अनुभव करता होगा। मैं सुन सुन करके आनंदी अभिभूत हो रहा हूं, मैं सुन सुन करके अभिभूत हो रहा हूं। जिसको आनंद आ रहा होगा उसका आनंद तो परमानंद ही होगा, उसका आनंद तो, है ना, जिसका आश्रय लेने से, फिर से बोलो, जिसका आश्रय लेने से आत्मा की पापों से रक्षा होती है, उसका नाम शरण है, उसका नाम शरण है। देखो कितने लोग पापों से बच रहे, कितने लोग पापों से बच रहे, है ना। किसी को आशीर्वाद मिलता है, किसी को डांट पड़ती है ना, किसी के लिए फटकार पड़ती है, आत्मा हिल जाती है। अरे महाराज जी ने तो ऐसा हिलाया, ऐसा हिलाया, बोलो ऐसा ऐसा हिलाया, ऐसा हिलाया, पनपनी कप गई। महाराज जी ने तो ऐसा ऐसा, बोलो 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 फटाफट फटाफट, समय नहीं है, बिल्कुल समय खराब मत करो, है ना, क्योंकि समय कम है, बोलना मतलब पूरा तुम तेल निकाल के रहोगे हमारा। कोई बात नहीं, हम भी पक्के बनिया हैं। अरे तुम नींबू में से रस निकालते हो, तुम 100 डंडी और 1 बुंदेलखंडी, आ जाओ 100 डंडी और, बोलो 100 डंडी और, बोलो 100 डंडी। हम किसी में मिलने वाले नहीं है, हम मिलने वालों को अपने में मिलाने वाले हैं, है ना। 100 डंडी और 100 डंडी और 1 बुंदेलखंडी होता है। कितने लोग पापों से, अरे भैया ऐसा डाटा महाराज ने, बोलो इधर देखो, ऐसा डाटा, ऐसा डाटा, ऐसा डाटा, मेरे तो पनपने कब गए, मेरे तो हाथ पर हड्डी हड्डी कब गई, मेरे तो ऐसी घबराहट होने लगी कि अब इस अदालत में कैसे प्रवेश करूंगा। डर लगता है ऐसा ना हो कि क्वारंटाइन कर दे महाराज। महाराज तो महाराज है, आधे पागल तो होते ही है।